अलग-अलग शहरों में रहना, ये एक बेहतर इंसान बना देता है ना किसी को? पता नहीं, लेकिन बेहतर तो खुद बोलूंगी तो बहुत मॉडर्न कहलाऊंगी, लेकिन रेजिलियंस लेकिन एक आ जाती है और और एक। सभ्यताओं की और कल्चर्स की समझ, ज़बानों की समझ, लोगों की समझ। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ, मेरा फेवरेट मुद्दा है एक कि अम, हम अक्सर इतने नाराज़, इतने बंटे हुए इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरा बनकर नहीं सोच पाते। क्योंकि हम जिनको गैर समझते हैं, चाहे वो देश के अलग हिस्से से हों, वो नॉर्थ ईस्ट से हों, वो दक्षिण भारत से हों, वो कश्मीर से हों, या विदेश से हों कहीं से, चूँकि हम उनके बारे में इतना जानते नहीं हैं, इसलिए उनको गैर समझते हैं। और चूँकि गैर समझते हैं, दूसरा बन के सोच नहीं पाते, उनके नज़रिए से दुनिया को नहीं देख पाते। तो आप जैसे लोग, और एक दो और जो मेरे मेहमान आए हैं जिनके माता पिता ट्रांसफरेबल नौकरियों में थे, और मैं उनसे हमेशा ये सवाल पूछता हूँ कि अलग अलग शहरों में रहना शायद अनसेटलिंग होता होगा। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल लेवल पे, क्योंकि आपका स्कूल अफेक्ट होता होगा, एक बोर्ड आया, फिर दूसरा बोर्ड आ गया, और वगैरह वगैरह। लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हर हिंदुस्तान के हर हिस्से का, और आपके केस में दुनिया के और हिस्सों का आप साथ लेके आई। जैसे आप अगर अफ्रीका में रहीं, तो क्या वहाँ के संगीत का असर पड़ा आपके ऊपर? आ, पढ़ा जरूर होगा, क्योंकि वहां पे जो एक इंट्यूटिव एक इनर रिदम है अफ्रीकन म्यूजिक हाँ। में, इज जी। अनबीटेबल, एक ग्रूव है। जी। जी। क्योंकि जब मैंने जैसे न्यूयॉर्क लिंकन सेंटर में या कहीं पे भी परफॉर्म करना हो, और अगर पूरे बैंड को ले नहीं पाई हूँ, मैं जी। जब ढूंढती हूँ म्यूजिशियन जो मेरे साथ दें, इट्स ऑलवेज अ लैटिन म्यूजिशियन और एन अफ्रीकन म्यूजिशियन, तो फर्स्ट चॉइस रहता है, क्योंकि उनमें जो एक लचक है, बजाने की जो लचक है, वो किसी को भी नचा देगा। देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट अफ्रीकन म्यूजिक। जी। लेकिन आपने जो एक बात कही, इंसाइट है शायद, डेफिनेटली। लेकिन मैं आई डोंट नो द आंसर अगेन, लेकिन मैं आपको इन रिवर्स कहना चाहूंगी कि जब मैं बड़ी हो रही थी, आई हैड नो क्लू अबाउट द LGBTQ एज अ कम्युनिटी। राइट। मे बी ट्रांसजेंडर्स देखे होंगे, लेकिन मेरे आई हैड नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ गे पर्सन। और ये मैं राइट। इंजीनियरिंग क्रॉस करने के बाद, MBA क्रॉस करने के बाद, तब तक भी मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि इट वाज सच अ कंजर्वेटिव, स्ट्रेंज, अभी स्ट्रेंज ही लगता है, बिकॉज इट्स सच अ ह्यूज पॉपुलेशन, हाउ डिड यू नॉट नो बिल्कुल। अबाउट दैट? बट बिल्कुल। आई बिल्कुल। डिडंट। और मेरे पहले बैंड में, यू नो, देयर इज अ गर्ल कॉल्ड चित्रा हु इज नाउ चेंज्ड हर नेम टू कृष्णा। उसने राइट। ज्वाइन किया, और पहली बार मुझे पता चला कि ऐसे एक, शी इज गे। बट मुझे कभी, आई नेवर फेल्ट दैट बिकॉज आई डोंट नो ऑफ हर, या मैं कभी मिली नहीं हूं और मैंने उनके बारे में पढ़ा नहीं है, दैट आई जी। शुड ट्रीट हर डिफरेंटली, और बी एट बेस्ट एक क्यूरियोसिटी। आई वुड हाँ। लाइक टू आस्क 20 more questions to understand कि उसकी राइट। लाइफ कैसी है, अलग है। हाउ डज शी फील शेयरिंग अ रूम विथ मी? अगर तब तो हमको इतने सारे रूम्स भी नहीं मिलते थे जब होटल में जाते थे बैंड में, क्योंकि हाँ। इतने हाँ। सारे लड़के होते थे, और नेचुरली मुझे कभी कभी उसके साथ शेयर करना पड़ता था। एंड दीज आर कॉम्प्लेक्स थिंग्स। सेक्सुअलिटी इज नॉट या। समथिंग जो हमारे मिडिल क्लास इंडियन हाउस होल्ड में कभी डिस्कस किए गए हों। जी। लेकिन ऐसे कैसे है कि आई डेंट हैव टू experience it to know कि राइट। I don't have to discriminate against it. तो आई फील कि कुछ तो हेल्प मिला होगा ये फौजी आइटरेंट जिप्सी लाइफस्टाइल का, लेकिन राइट। आई डाउट इट इज अबाउट बीइंग मोर एम्पैथेटिक, क्योंकि जिसको राइट। एम्पैथी नहीं है, it's a question mark outside of all this help, you know. राइट। I don't know अगर if I'm making my point, but I felt राइट। कि नो, ये बात नहीं है एब्सोल्युटली। कि मैं बहुत सारे जगह घूमी हूँ तो मुझे एम्पैथी ज्यादा आ जाती है। यस, हमेशा लगता है कि I may not agree with you, but I will argue with you, I will fight with you, but I will not cancel you. आजकल जो ये कैंसल कल्चर चला हुआ है ना, कि अगर आप मेरे यू आर नॉट इन सिंक विथ माई थिंकिंग, तो करेक्ट। आप जरूर, एंड इनफैक्ट नीलेश, अजीब सी बात टू ब्रिंग अप इन दिस,
स्पेशली जी। व्हेन आई एम टॉकिंग टू समबडी whom एक्चुअली वी शुड टॉक मोर म्यूजिक, क्योंकि मैं हर पॉडकास्ट में जाती हूँ, बोलती हूँ भाई आप लोग म्यूजिशियन से बात करो, म्यूजिक के बारे में बात करो, एवरीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट द सेम थ्री थिंग्स,